एक समय की बात है। एक शेरनी ने जंगल में अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में ही उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा उन भेड़ों की तरह ही पलने लगा और वो उन भेड़ों के साथ रहकर खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। उसने अपने जीवन में कभी मांस नहीं खाया था और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास फूस खाने लगा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी को बिताता है। यहाँ तक कि उसे ये तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों के झुंड में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में इस युवा शेर को देखा तो वो हैरान हो गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल चुका था कि वो वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो उस युवा शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के उस झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा, वो सब उससे अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा कि अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है। यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के किनारे लेकर जाता है। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि तुम अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने आप को इस नदी में देखो, फिर उसके बाद मुझे देखो। अपने शरीर को इस पानी में देखो, फिर उसके बाद मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना मुंह उस नदी के पानी में देखा और जैसे ही उसने अपना मुंह उस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखाई देता है। वो रियलिटी को समझ गया था कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक युवा शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ को सुनकर पूरा जंगल कांप गया था। उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी पावर को पहचान लिया और तभी उसने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था और अब वो रियलिटी को जान चुका था। दोस्तों, इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल कर आता है। अपने अंदर से उस वीकनेस को निकालो, उस आलस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दिया गया है। आप भी अपने आप को पहचानो, तुम भी एक जंगल के शेर की तरह हो। फर्क बस इतना है, तुम भेड़ों के झुंड में फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भीड़ से अलग खड़े रहना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी पावर, अपनी एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी पावर, एबिलिटी को पहचान जाओगे तो यकीन मानना मेरे दोस्तों, उसी शेर की तरह दहाड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।